अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स से लेकर आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, इस टाइम इंडिया में एक सुनामी आया हुआ है इंडिया के मीडिया में, और इंडिया के हालात इस टाइम ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंडिया का मीडिया इस टाइम चीख रहा है और चिल्ला रहा है, और वो कल से चल रहा है। ऐसे 15 अगस्त को जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और तालिबान ने काबुल पे कंट्रोल हासिल कर लिया। और इंडिया तो खैर पहले से अपने सफारतकारों को और जो है इंडिया सारे जितने भी इंडियंस थे उनको वहां से भगा चुका है, वहां से वापस ले जा चुका है। और इंडिया ने जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कैंप लगाए और फिर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर कुछ वहां प्रोजेक्ट्स लगाए अपने इंडिया की तरफ से, वो सारे डूब चुके हैं इस टाइम। और इंडिया में इस टाइम एक कोहराम मचा हुआ है, शोक का आलम है इंडिया में इस टाइम। और वैसे भी कल जो है तालिबान ने एक अच्छा सरप्राइज दिया उनके जो है 15 अगस्त पर, उनको एक शोक के आलम में बदल दिया। तो आज इंडिया में एक इंटरव्यू छपा है, एक फॉर्मर डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं कश्मीर के, उनका एक इंटरव्यू छपा है इंडिया टुडे में भी छपा है और फिर इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है, जो कि इंडिया के बड़े अखबार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कोट किया है। तो मैं उनका कुछ आपको बताऊं कि वो क्या कहते हैं और इंडिया को इस टाइम क्यों पिस्सू पड़े हुए और इंडिया की हालत क्या है इस टाइम, आप लोगों को वो सुनकर पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर फोर्ब्स का भी एक आर्टिकल छाया हुआ है, कल की जो सिचुएशन बनी है अफगानिस्तान में और तालिबान को जो फतह हुई है उसके बाद द हिल। तो आजकल जो है ये बड़ी स्पीड से जो है आर्टिकल्स आ रहे हैं, और जो कुछ जो है वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ न्यूज एजेंसीज, और कुछ जो है वो बिल्कुल जो ऑथेंटिक न्यूज है, जो ग्राउंड सिचुएशन है और जो तालिबान ने फतह हासिल की है उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इंडिया टुडे का कोट करता चलूं। तो ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस है इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि वी मे हैव टू डील विद द अलायंस ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड द तालिबान। वो कह रहे हैं कि अब हमें डील करना पड़ेगा चाइना, पाकिस्तान एंड तालिबान। और तालिबान का जैसे बयान आ चुका है कि अब इंडिया जो है, इंडिया से हम बदला लाजमी लेंगे। और वो कह रहे हैं कि हमें इसके साथ साथ खदशा है कि तालिबान अब ये जो अफगानिस्तान में एक और 9/11 हो सकता है, और अफगानिस्तान जो और तालिबान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो है अपने टेररिस्ट को भेजेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तालिबान ने जो मुआहदा साइन हुआ था अमेरिका और नेटो फोर्सेस के दरमियान तालिबान के साथ, तो उन्होंने जो पहला बयान दिया था तालिबान ने, वो ये कहा था कि इंडिया जो है वो जल्द अज जल्द जो है हमारी अफगानिस्तान की जमीन को खाली कर दे और इंडिया अपनी खैर मनाए। तो इंडिया को अब इस टाइम अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं और इंडिया के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब आप देखेंगे जैसे जैसे तालिबान का वो जो है एक निज़ाम बहाल होता जाएगा और जैसे जैसे इस्लामी निज़ाम बहाल होता जाएगा, तो इंडिया जो है वो देखेंगे आप बैकफुट पर जाता जाएगा। और इंडिया में जो इस टाइम हालात हैं और जो शोक का आलम है, मैं आपको बता नहीं सकता। इंडिया के जितने अखबार हैं, एक्सप्रेस इंडिया उठा के देख लें, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लें, इस टाइम वहां रियल शोक का हालत है जो इंडिया की सिचुएशन है। अब मैं एक तो ये खबर बता दी आपको कि इंडिया में इस टाइम फुल रोना धोना चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि फोर्ब्स क्या कह रहा है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके। जब कल तालिबान ने वहां कंट्रोल हासिल किया और काबुल में सदारती महल में तालिबान गए और फिर वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां बाकायदा ऐलान किया तालिबान ने अपनी फतह का, तो उसके बाद जो है बोरिस जॉनसन का बयान आया जो कि मीडिया पर चलता रहा कि जी अब जो है तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के साथ कोई भी यूरोपियन कंट्री है वो किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगी। बड़ा एक हार्श उन्होंने बयान दिया। उसके बाद जो है फोर्ब्स आज का एक आर्टिकल है जो फोर्ब्स ने शाया किया है, जो चाइना, रूस एंड पाकिस्तान और जितनी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं और उसके साथ साथ फिर ईरान, कतर और सऊदी अरब और यूएई, ये सारे मुल्क जो है तालिबान के साथ अपने जो है वो बहाल रखेंगे और तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। फोर्ब्स ने आज इसकी गारंटी कर दी है। फोर्ब्स ने जो आर्टिकल शाया किया है उसकी कुछ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में इसकी तफसील चलेगी। चाइना एंड रशिया कर्ड तालिबान एज वेस्टर्न पावर स्क्रैम्बल टू फ्ली अफगानिस्तान, के चाइना एंड रशिया ने जो है वो अफगानिस्तान और तालिबान को वेलकम किया और जद्दोजहद में भाग करके हम अफगानिस्तान को जो है वो जो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लें और अफगानिस्तान के और तालिबान के साथ मिलकर काम करें। क्योंकि चाइना और रशिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेक है वो इस पूरे खित्ते में सुकून है, और उसके बाद जो है पूरे खित्ते में अमन हो जाए। और उसके बाद जो है चाइना जो सी पैक और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि पूरी वस्ती नीचे रास्ते हैं, फिर चाइना, रशिया और पूरे यूरोप के साथ जो बिजनेस करना है वो हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। और वो लाजमी बात है अफगानिस्तान और तालिबान का भी इंटरेस्ट है। जब वेस्टर्न एशिया वस्ती एशिया रहते हैं तालिबान
अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट, चाइना और रूस के साथ मिलेंगी, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होगा। और यही बात जो है वो यूरोप और अमेरिका को खटक रही है और उसके साथ साथ इंडिया को खटक रही है, क्योंकि इंडिया इस टाइम बिल्कुल कट ऑफ हो गया इस पूरे खिते से। तो इंडिया को तो इस टाइम इस चीज का भी रोना पड़ा हुआ कि मुझे बिल्कुल अलग कर दिया गया, और अमेरिका भी जो है वो ये कह के चले गया कि बेटा अब तुम खुद देखो और तुम्हारे जो तो तुमने किया है उसको भुगतो, हमने जो अपना काम करना था वो कर लिया और अब हम जा रहे हैं। इससे ज्यादा हम ना तो इंडिया की मदद कर सकते हैं ना अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं। तो ये तो रियल सिचुएशन है इस टाइम। और द हिल क्या कह रहा है, तालिबान कंट्रोल क्रिएट। अब ये हिल जो है ये इंडिया का, वो कह लें आप कि इंडिया का एक वो प्रोपेगेंडा है जो उसको शो कर रहा है, और जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है अफगानिस्तान और इस पूरे खिते को लेकर और पाकिस्तान को लेके। वो कह रहे हैं कि तालिबान कंट्रोल क्रिएट्स न्यू रिस्क फॉर द रीजन, क्लैशेस विद इंडिया और ईरान। तो वो ये कह रहे हैं कि जो तालिबान का जो कंट्रोल है वो इस खिते में एक रिस्क करेगा, इस खिते को पूरे खिते को रिस्क में डाल दिया है, और अब तालिबान जो है वो क्लैशेस करेंगे इंडिया और ईरान के साथ। तो वो जो है इंडिया को जो खास तौर पर इसी वजह से मौत नजर आ रही है कि ये अब हमारे जो दिन है वो गिने जा चुके हैं। तो ये अभी की कुछ अपडेट्स थी, और जैसी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी आप लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन इस टाइम और ये खबर देने में बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, क्योंकि इंडिया ने जो पिछले 20 साल में इस पूरे खिते का सुकून बर्बाद किया अमेरिका के साथ मिलकर और अफगानिस्तान के साथ और इसराइल के साथ मिलकर, अफगानिस्तान में जो अमेरिका की बिठाई हुई हुकूमत थी और एनडीएस के साथ मिलकर इस पूरे खिते का अमन जो बर्बाद किया, और जो सीपैक के साथ करता है और पाकिस्तान के साथ जो करता है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इंडिया की ये सिचुएशन देख के। और अगर आप भी सोशल मीडिया और इंटरनेट और टीवी पे देखें और इंडियन चैनल्स को देखें, तो उनकी हालत देखने वाली है और रश करने वाली है जो उनके हालात है इस टाइम। तो अभी तक के लिए ये लेटेस्ट अपडेट्स थी। जैसे ही कुछ और खबरें आएंगी आप लोगों के खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।